नमस्कार दोस्तों, राजस्थान डूंगरपुर में स्थित बेणेश्वर मेले के लिए यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। हाँ दोस्तों, आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है, बेणेश्वर धाम। हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो आसपुर विधायक उमेश डामर और भारत आदिवासी पार्टी के उमेश डामर जो कि विधायक है आसपुर के, साथ ही आपको बता दें कि उदयपुर सांसद जो कि उदयपुर के सांसद है मन्नालाल रावत धार्मिक स्थल को राजनीतिक स्थल बना रहे हैं। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मन्नालाल रावत हमेशा ही कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर झारखंड के रांची के यहाँ पर जो पादवी है उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, सबसे पहले उन्होंने कहा था उन्होंने। लेकिन यहाँ पर यह मुद्दा ही नहीं था, बेनेश्वर में का विकास किया जाना चाहिए था, उसके ऊपर विकास की बात करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यानी जाति धर्म और राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया गया। हाँ दोस्तों, उसी में से बीएपी पार्टी के उमेश डामोर यहाँ पर भड़क उठे। हाँ दोस्तों, डामोर का कहना है कि लोकसभा उदयपुर सीट में जो मन्नालाल जी हैं, मन्नालाल सांसद है, उन्होंने यहाँ पर इस तरह से भड़काऊ भाषण देने का काम किया है, लोगों को भड़काने का काम किया है। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन यह है कि यहाँ की जो भी मेले की व्यवस्था को लेकर बात करनी चाहिए थी, मेले के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं इसको लेकर बात करनी चाहिए थी, उसके लिए बात करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म वगैरह वगैरह करके यहाँ पर पूरा राजनीतिक मंच बना दिए गए हैं और राजनीतिक मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा यहाँ के विकास के लिए होना चाहिए था। आपको बता दें कि यह बेणेश्वर जो कि 3 नदी संगम से बना हुआ है, जहाँ पर माना जाता है कि शिव की लगभग 5 फीट की शिवलिंग भी स्थित है। स्वयं यहाँ पर शंभू को माना जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर यहाँ पर धार्मिक स्थल है तो यहाँ पर आदिवासियों की तमाम श्रद्धालुओं से जो आस्था जुड़ी हुई है, इस आस्था के तौर पर यहाँ कहा जा सकता है कि राजनीतिक मुद्दा उठाना गलत है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर माही नदी के तट पर सोम और माही और जाखम नदी के संगम के बीच बना हुआ है बेणेश्वर धाम का यह एक प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ एक टापू के रूप में बना हुआ है, एक गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान इन क्षेत्रों में जोड़ने का कार्य करता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि आदिवासियों का पवित्र स्थान माना जाता है। और इसे यहाँ पर लोग जो जुड़े होते हैं और राजनीतिक मुद्दा जोड़ रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर बेणेश्वर धाम को लेकर राजनीतिक किया जा रहा है, अगर सच कहे तो यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रौत को बुलाया जाना चाहिए था, उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन जहाँ उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत का आमंत्रित किया गया है, सांसद राजकुमार रौत पर पोस्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर आमंत्रण लेटर यह नहीं भेजा गया था, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रशासन द्वारा यहाँ पर गलत उपयोग करके यानी कि छल कपट करके यहाँ पर एक आमंत्रण लेटर बनवाया है। मन्नालाल रावत और बीजेपी पार्टी द्वारा यहाँ पर आरोप लगाए हैं। और जैसे ही आए थे तो यहाँ पर आदिवासियों को भड़काने का काम किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मन्नालाल रावत यहाँ पर इस प्रकार का भाषण देते हैं कि यहाँ पर कोई भी किताबें में उनका जिक्र ही नहीं किया, जैसे कि कहने लगे कि मानगढ़ धाम में हमारे प्रधानमंत्री 1922 में आए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म 1950 में हुआ था, तो 1922 में कैसे आ सकते हैं, आपको भी सोचने की बात है। हाँ दोस्तों, कई सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि यहाँ पर मन्नालाल रावत क्या गांजा पीकर आए थे, क्या मन्नालाल रावत की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एक ही मंच पर यहाँ पर एक तरफ कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है। लेकिन आपको बता दें कि जो मन्नालाल रावत सांसद थे, चुनाव फॉर्म भरा था, उस समय भी उन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी। उसने लेटर में, आप लेटर में देख सकते हो कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि आपको हिंदू मेरिट एक्ट 1955 में आपके क्षेत्र में लागू होता है, आदिवासी क्षेत्र में लागू होता है। तो यहाँ पर यह करके यहाँ पर मन्नालाल रावत यहाँ पर एसटी का फॉर्म भर के सांसद बने हुए हैं और यहाँ पर आदिवासी अनपढ़ को भड़का रहे हैं। आप इस धर्म में हैं, आप इस धर्म में हैं। एक तरफ तो यहाँ पर कोर्ट का यानी कि हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है और कई सारे किताबों में जिक्र किया गया था कि, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त आदिवासियों को हिंदू में शामिल करना चाहते हैं और यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हाँ दोस्तों, मन्नालाल रावत उसी में से एक विधायक आसपुर उमेश डामोर कहते हैं कि यहाँ पर जब हम बेणेश्वर विकास की प्रकाश से यहाँ पर विकास की बात करते हैं, यानी कि 15 करोड़ से अधिक यहाँ पर बजट पारित किया गया था, तो इस मंदिर के लिए और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, यह बात करनी चाहिए थी। लेकिन मन्नालाल रावत यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया। इस बार यहाँ पर भड़काते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर उस समय यानी कि आदिवासी अशिक्षित थे, उस समय यहाँ पर
इस प्रकार से भड़काया जाता था, लेकिन वर्तमान शिक्षित होकर यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाले। हाँ दोस्तों, आदिवासी अब शिक्षित हो गए हैं। अब राजनीतिक में अगर कोई भी नेता कितना भी झूठ बोले तो आदिवासी अब पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं आदिवासी अब शिक्षित हो गए हैं। कहीं ना कहीं इस समय का आदिवासी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, जिस समय की यहाँ पर अशिक्षा थी, लेकिन विधानसभा में पहुंचने वाले और विधानसभा में आवाज उठाने वाले कोई थे नहीं। लेकिन वर्तमान में चुप नहीं रहेंगे। बेणेश्वर धाम का इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर तकरीबन करीब से करीब 300 साल भर का यह बेणेश्वर धाम का संत मावजी महाराज और कथा का यहाँ प्रचलित किया करते थे। और त्रिवाणी संगम भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसके बारे में यहाँ पर मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार में संत मावजी महाराज की तपस्या की थी। मंदिर के उस समय से यहाँ पर मावजी महाराज के समय से ही प्रार्थना करते हुए बिता रहे थे। मावजी महाराज के 2 शिष्य को बुलाकर उन्होंने नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। बाकी आप मन्नाना रावत और बासठ डूंगरपुर सांसद राजकुमार राउत के बारे में क्या राय देखते हैं, क्या राय आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो कि आजपुर उमेश डामोर ने कहा कि यहाँ पर विकास की बात करने चाहिए तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बेणेश्वर मेले में विकास होना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। धन्यवाद।